बदन में नजर अब हमारी आपके आभारी, हम आपके आभारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। इस बेहद सृष्टि रूपी नाटक में आदि से लेके अंत तक संबंधों का बहुत बड़ा सिलसिला चलता है। परमात्मा पिता के साथ भी हम बच्चों के सर्व संबंध है। परमात्मा का गायन ही किया जाता है, त्वमेव माता पिता बंधु सखा। हमारे सर्व संबंध एक ही परमात्मा के साथ है। संबंध ये जीवन में बड़े मायने रखते हैं, क्योंकि संबंधों के बिगड़ मनुष्य प्राणी कभी भी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। ये सारा जो खेल है सृष्टि चक्कर, इस खेल में संबंध बड़ा महत्व रखते हैं। हम देखते हैं सृष्टि के आदि में भी छोटा परिवार, सुखी परिवार, माता पिता और 2 बच्चे होते हैं। ज्यादा संबंधों का पसारा नहीं होता है। द्वापर से लेकर के धीरे धीरे संबंध बढ़ते जाते हैं और कलयुग में हम लोग देखते हैं अनेक संबंध, परंतु वो अनेक संबंध धीरे धीरे बंधनों में परिवर्तित होते जाते हैं, क्योंकि मनुष्य आत्माओं में विस्मृति के कारण, देह अभिमान के कारण, खुद को देह समझने के कारण अनेक देहधारियों में उसका बुद्धि का योग फंसता जाता है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो संबंध सुख देने वाले हैं वो संबंध बंधन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और बंधन हमेशा दुखदायी होता है। कभी कभी माताएं परिचय देती है, ये मेरा फलाना है, ये उसका वो है, पता नहीं इतने दूर दूर के रिश्ते, तो बहुत संबंधों का जैसा कि कलयुग में झमेला हो जाता है। उसके बाद जब पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद का बाबा इस सृष्टि पर आता है और इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों को कलयुग में से निकाल के संगम युग पर अपनी गोदी का बच्चा बनाता, और बाबा के गोदी का बच्चा बनने के बाद हम लोग, हमारा जो संबंध है वो बहुत कम संबंध हो जाते हैं, कम के दिखाई पड़ते हैं। आगे करो, ये देखो बाबा का चित्र देखो। तो हम लोग देखते हैं कि संगम युग पर हम सभी का माता पिता और हम आपस में भाई और बहन संबंध बहुत कम हो जाते हैं। एक बाप जिसके साथ सर्व संबंध है और हम आपस में बच्चे। तो मनुष्य प्राणी ये ऐसा है, वो कंपनी के बिगड़ नहीं रह सकता है। जब उसे संबंधों की कंपनी मिलती है, उसको उनका संग मिलता है, तभी वो अपने गुणों को भी विकसित कर सकता है
अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा ये जो ब्राह्मण कुल का परिवार है, ये बहुत बहुत विशाल परिवार है, परंतु इतना विशाल परिवार होते हुए इसमें संबंध सबसे कम जो पहले बंधन थे लौकिक में, वो परिवर्तित होके संबंध में आ गए। क्योंकि ईश्वरीय परिवार ये निस्वार्थ प्यार देने वाला परिवार है। ईश्वरीय परिवार ये आगे बढ़ाने वाला परिवार है। ईश्वरीय परिवार ये हिम्मत देने वाला परिवार है। ईश्वरीय परिवार सदैव सहयोग देने वाला परिवार है। जब हम देखते हैं बड़े परिवार को तो हमें बड़ी हिम्मत आती है कि इस ईश्वरीय मार्ग पर हम अकेले नहीं चल रहे हैं, परंतु अनेक अनेक हमारे भाई बहनें जो है इस मार्ग पर चलते हैं। वैसे भी कहाँ यात्रा पर जाया जाता है या बाहर जाया जाता है, तो आपस में झुंड बना करके चलने से, संगठन बना करके चलने से रास्ता बहुत जल्दी पार हो जाता है। तो वैसा ही जो ये ईश्वरीय मार्ग है, इसको सहज रीति से पार करने के लिए हमारा ये ब्राह्मणों का जो संगठन है, ये संगठन हमारे को बड़ा बल देता है, ये हमें बड़ा सहयोग देता है। ये ईश्वरीय परिवार इसीलिए अति प्रिय है क्योंकि ये परमात्म परिवार, नई दुनिया में दैवी परिवार होता है, द्वापर से लेकर के आसुरी परिवार होते हैं, परंतु संगम युग पर ईश्वर आने के बाद ईश्वरीय परिवार बनता है। हम देखते हैं ये जो ईश्वरीय परिवार है, ये ईश्वरीय परिवार ईश्वर को अति पसंद है। बाबा कहते मीठे बच्चे, मेरे बिगर तुम्हारा कोई भी नहीं है, मेरा संसार ही तुम बच्चे। आप 2 दिन पहले भी बाबा की मुरली सुनी होगी, जो बाबा बच्चों को कह रहे थे, तुम्हें तो याद करने के लिए बहुत है, पर मेरे को याद करने के लिए तो तुम सिर्फ बच्चे ही। मेरी बुद्धि तो और कहाँ जा ही नहीं सकती है, परंतु बच्चे बाप से भी उस्ताद हैं। बच्चे बाप को जवाब देते हैं, बाबा आपको तो बहुत बच्चे हैं, परंतु हमको तो एक ही बाबा है। तो जितना आप हमारे से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उतना ही हम बच्चे भी आपसे अति प्यार करते हैं। और हमारे बाबा का ये प्यारा परिवार होने के कारण इस परिवार के साथ भी हमारा अति प्यार है। हम ब्राह्मणों का मर्जीवा जन्म, ये ऐसा श्रेष्ठ जन्म है जिसको ब्राह्मण कुल भूषण कहा जाता है, जो सर्व कुलों का आभूषण है। आप अगर कल्प वृक्ष में देखेंगे तो ब्राह्मणों का जो स्थान है वो कल्प वृक्ष के फाउंडेशन में, क्योंकि हम जो भी ब्राह्मण हैं, हम सभी का कनेक्शन डायरेक्ट बीज के साथ है। तो ये तो समझने की बात है कि जिसका बीज के साथ कनेक्शन होगा उसका सारे वृक्ष के साथ जरूर कनेक्शन होगा। उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा, उसका वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाएगा। तो बाबा ने हम बच्चों को हद से बेहद में ला दिया कि ये सारा विश्व ही तुम्हारा परिवार है, ये सारे तुम्हारे ही भाई बहन हैं, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। ये इतना बड़ा परिवार ये तुम्हारा ही परिवार है। क्यों? क्योंकि तुम सर्व मनुष्यात्माओं के पूर्वज। तो पूर्वज होने के कारण
तुम्हारा इन सभी के साथ स्नेह अत्यंत आवश्यक, क्योंकि हमेशा जो पूर्वज होते हैं वो अपनी बिरादरी को सुखी करने के लिए, अपनी बिरादरी को शांत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्न करते हैं। तो हम भी पूर्वज होने के नाते हमारा ये जो सारा परिवार है इसको सुख, शांति, शक्ति, जो जो ईश्वरीय प्राप्तियां हैं उन सभी को प्राप्त कराना ये हमारा कर्तव्य बनता है। अभी हम देखते हैं कि जो परिवार हमारे को सुख देने वाला है, जो परिवार हमको आगे बढ़ाने वाला है, जो परिवार हमको शक्ति देने वाला है, इस परिवार के साथ, चाहे लौकिक परिवार के साथ, हमारे मधुर संबंध कैसा रहे। क्योंकि जब तक संबंधों में मधुरता नहीं होती है तब तक उस संबंधों का हम रस नहीं ले सकते। बाबा तो हम बच्चों को उस दुनिया का मालिक बनाता है जहाँ शेर और बकरी दोनों एक घाट पर पानी पीते हैं। वहाँ पर पशुओं का भी आपस में इतना प्यार है। तो बाबा हम बच्चों को कहते कि बच्चे, वहाँ जो देवताएं हैं उनका कितना नहीं आपस में प्यार होगा। हमें बाबा 21 जन्मों का वर्षा देता है, तो सतयुग और त्रेता युग के 20 जन्म और ये संगम का जो एक जन्म है, जो सर्वश्रेष्ठ जन्म है, जिस सर्वश्रेष्ठ जन्म में ही हम नई दुनिया का, अपने नए जन्मों की हम प्रारब्ध बनाते। तो इसीलिए जो देवताई गुण हैं उन गुणों को धारण करने की हमारे को आवश्यकता है। तो जितना जितना हम इस ईश्वरीय नशे में रहते हैं कि हम ईश्वरीय संतान हैं, हम प्यार के सागर की संतान हैं। आज दुनिया वाले गीत गाते हैं कि तुम प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे। तो परमात्म प्यार के एक बूंद के प्यासे बेचारे तड़पते हैं और हम परमात्म बच्चे प्यार के सागर में रोज गोते लगाते हैं। तो हम कितने पदम भाग्यशाली बच्चे हैं जो परमात्म प्यार हमको मिलता है, परमात्म पालना हमको मिलती है, परमात्मा बाप के द्वारा हमें डायरेक्ट वर्षा मिलता है। पहले भक्ति मार्ग में भी सुनते थे, अज्ञानी लोग भी कहते हैं कि भगवान मनुष्यों को पैदा करता है। समझ में नहीं आता था कैसा पैदा करता है, परंतु अभी हम बच्चों ने अनुभव किया कि बाबा ने हमें कैसा क्षुद्र से ब्राह्मण बनाया, गिरे हुओं को उठाया, अपनी गोद में बिठाया और ब्राह्मण से देवता बनाने के लिए बाबा हमारे ऊपर कितनी मेहनत कर रहा। तो बाबा ने कैसे मनुष्य रचे, दैवी मनुष्य जिसको देवता कहा जाता है, उसका प्रैक्टिकल में आज हम सब ब्राह्मण अनुभव करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हम जब कार्य व्यवहार में आते हैं, एक दो के साथ कनेक्शन में आते हैं, तो उस कनेक्शन में रहते हुए हमारे संबंध मधुर कैसे रह सकते हैं। क्योंकि ये वैरायटी ड्रामा है, हर एक आत्मा के संस्कार अपने अपने हैं। कहा जाता है एक के संस्कार न मिले दूसरे से, एक का पाठ न मिले दूसरे से, क्योंकि ये है वैरायटी ड्रामा। अगर ये वैरायटी नहीं होवे तो इस ड्रामा का मजा ही नहीं होवे। तो हर एक के अपने अपने संस्कार हैं, हर एक के अपने अपने विचार है, हर एक की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। परंतु बाबा कहते मैं वन वन की काठी को इकट्ठा करके तुम सभी को एक बना दिया, कांटों को मैंने फूल बना दिया, एक मधुर सुंदर मैंने वृक्ष तैयार कर दिया, दैवी वृक्ष तैयार कर दिया। तो अभी हम देखते हैं कि आपस में जब हम एक दो से व्यवहार करते हैं तो कभी कभी एक दो के विचारों में अंतर हो सकता है,
बाबा हमेशा कहते थे कि बच्चे, विचार भले तुम्हारे भिन्न हो, परंतु मत भिन्न होना खराब बात नहीं है, क्योंकि हर एक के संस्कार अलग अलग है, बुद्धि अलग अलग है, तो मत अलग अलग होगी, विचार अलग अलग होंगे, परंतु तुम बच्चों में कभी भी मतभेद नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा आपस में मतभेद है तो टक्कर है, मत भिन्न है तो टक्कर नहीं हो सकती। वैसा देखा जाए तो जब भी कोई भी बात होती है, हम आपस में बैठते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, कोई कार्य व्यवहार के लिए हम आपस में प्रोग्राम बनाते हैं, तो जब भी एक एक का आप विचार पूछेंगे तो सबका अलग अलग विचार होगा। तो बाबा ने उसके लिए हम बच्चों को युक्ति बताई है कि तुम सदैव मालिक और बालक इसका बैलेंस रख करके पीछे अपना विचार दो। जब भी विचार देना है तभी मालिक बन के विचार दो, और जब उसकी रिजल्ट आवे, जो मेजॉरिटी होवे, जो फाइनल होवे, उसको तुम सहर्ष स्वीकार करो। उस समय तुम बालक बन जाओ, उस समय ये जिद नहीं करो, उस समय ये सिद्ध नहीं करो कि हमने जो कहा है वो ही होना चाहिए। तो अगर हमारे को अपने संबंधों में मधुरता लानी है तो उसके लिए हमारे को ये हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारे को जिद और सिद्ध करने की जो आदत है उससे हमारे को मुक्त होना पड़ेगा, वो हमारे को छोड़ना पड़ेगा, और अपना विचार भी दो और फिर उसके बाद न्यारे भी हो जाओ। तो अभी हम ये देखते हैं कि एक दो के संपर्क में जब हम आते हैं, मम्मा हमेशा कहती थी देखो दो चीजें, एक है मटका जो मिट्टी का बना हुआ है, और एक है घड़ा, घड़ा है पीतल का। अभी घड़ा जा करके मटके को लगता है तो क्या टूटता है? मटका ही टूटता है। मटका अगर घड़े को लगेगा, पीतल वाले को लगेगा तो क्या टूटेगा? तो भी मटका ही टूटेगा। तो उसी प्रकार अगर हम भाव स्वभाव के कारण किसी से टकराते हैं तो भी मेरा ही सिर टूटने वाला है, अगर वो मेरे से टकराता है तो भी मेरा ही सिर टूटने वाला है। तो इसीलिए हमारे को ये ध्यान में रखना है कि हमारा सिर हमको साबुत रख, हम खुद को सेफ रखना है, इसीलिए ना हमको किसी से टकराना है और ना हमारे को कोई आकर के टकरावे ऐसा चांस देना। तो उसके लिए क्या चाहिए? हमारे अंदर मोल्ड होने की शक्ति चाहिए। जिसमें मोल्ड होने की शक्ति होती है, बाबा कहते हैं जो मोल्ड है वो ही रियल गोल्ड बन सकता है। तो जब हम ये लक्ष्य रखते हैं कि मुझे रियल गोल्ड बनना है, कौन क्या बनता है ये नहीं, पर मुझे रियल गोल्ड बनना है, तो उस मोल्ड होने की शक्ति को हम क्या करते हैं? अपने जीवन में धारण करें। और उसके लिए क्या चाहिए? सरल स्वभाव। दो प्रकार के स्वभाव होते हैं, एक होता है सड़ा हुआ स्वभाव, और दूसरा होता है सरल स्वभाव। जो सड़ा हुआ स्वभाव होगा उसका सबके साथ झगड़ा होगा, उसका व्यक्तियों के साथ भी झगड़ा होगा, उसका परिस्थितियों से भी झगड़ा होगा, उसका प्रकृति के साथ भी झगड़ा होगा, वो सबसे असंतुष्ट रहेगा। वो किसी बात में संतुष्ट ना व्यक्तियों से संतुष्ट हो सकता है, ना कोई परिस्थितियां आती है उससे संतुष्ट हो सकता है, ना प्रकृति से संतुष्ट हो सकता है। गर्मी होगी तो भी उसकी अवस्था नीचे ऊपर होती रहे, क्या फालतू है, कितनी गर्मी होती है, ये तो फालतू है, इससे तो ठंडी अच्छी है। ठंडी आएगी तो बोलेगा अरे ये कितनी ठंडी पड़ती है, इससे तो बरसात के दिन अच्छे हैं। बरसात आएगी तो उससे उस बरसात से भी झगड़ेगी कि ये क्या है, फालतू सारे कपड़े खराब करते हैं, सारा गंदगी करते हैं, इससे तो गर्मी अच्छी। मतलब वो किसी भी परिस्थिति में या प्रकृति के साथ भी जैसा समय आता है, जैसा सीजन आता है, उसके साथ वो जड़ के साथ भी एडजस्ट नहीं हो सकते। तो आप ही बताइए वो व्यक्ति चेतन के साथ कैसे एडजस्ट? परंतु हमें ये देखना है जो किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते उनको हमको अपने साथ एडजस्ट करें। ये है वास्तव में मधुरता। जो है ही मधुर, जो है ही अच्छे स्वभाव वाले,
उनके साथ चलना बड़ी बात नहीं है, परंतु जिनका स्वभाव जरा खटपटिया है उनको अपने साथ मिला करके चलना, इसकी बड़ी कसौटी। इसीलिए हमेशा बाबा कहता है कि स्वभाव को नहीं देखो, स्व के भाव को देखो। अर्थात ये आप स्वभाव, स्वभाव माना आत्मा का भाव। तो जब आप आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर के सामने वाले के साथ बर्ताव करेंगे तो आपका जो बर्ताव है वो मधुरता का बर्ताव। परंतु आप अगर उसके स्वभाव को देखेंगे कि इसका स्वभाव ऐसा है, तो क्या हो जाएगी आपके उसके साथ टक्कर। परंतु आप बच्चों का यादगार नई दुनिया में भी क्या है, वहाँ देवताएं रास से रास मिलाते हैं, रास करते हैं। तो रास से रास मिलाना अर्थात एक दो के विचारों को मिलाना, एक दो के संस्कारों को मिलाना। आज भी जब बाबा की मुरली सुन रहे थे तो बाबा ने यही बताया कि देखो संस्कार तो सभी के भिन्न भिन्न हैं। मम्मा और बाबा के क्या संस्कार एक थे क्या? जो भी हमारी दादियां हैं उनके संस्कार कोई एक है क्या? परंतु भिन्न संस्कार होते हुए वो संस्कार मिला करके चलना और चलाना, यही सच्चा स्नेह। तो हमें इस बात को धारण करना है कि संस्कार भले भिन्न भिन्न हुए, परंतु हमें क्या करने का है, सबके साथ मिलके चलना भी है, औरों को चलाना भी। हमारी क्वीन मदर थी, उसको ज्ञान ध्यान ज्यादा नहीं समझता था। बॉम्बे वाले क्वीन मदर को जानते हैं, और शीलेंद्रा दादी की लौकिक माँ थी, बुढ़ड़ी। उसको एक बात उसकी पक्की थी, जब भी मिलेगी हम लोग पूछते थे क्वीन मदर क्या धारणा करनी चाहिए, वो बोलती थी देखो मर मर, झुक झुक और सिख सिख, और कुछ भी नहीं करो, मरो मरो मरो, झुको झुको और सीखो सीखो। आप मरो अर्थात इस देहाभिमान से मरो, झुको, नम्रता को धारण करो। जितना नम्रता को धारण करेंगे उतना तुम सीखेगे। तो परिवार में रहते हुए, चाहे लौकिक परिवार चाहे अलौकिक परिवार, एक दो के साथ में रहते सहनशीलता के गुण की बहुत आवश्यकता है। मम्मा को जाकर के कोई कोई बच्चे कंप्लेन करते थे, मम्मा मेरे को ही सहन करना है क्या, मेरे को ही मरना है क्या, मेरे को ही झुकना है क्या? मम्मा कहती थी हाँ तेरे को ही मरना है, तेरे को ही झुकना। कितना सहन करूं मैंने बहुत सहन किया, मैंने इतना 10 बारी सहन किया, 15 बारी सहन किया, फिर मैंने बोल दिया। तो मम्मा हंसती थी, मम्मा कहती थी तुमने 15 बारी सहन किया और 16वीं बारी बोल दिया तो तुम्हारे सहनशीलता के ऊपर तो पानी फिर गया। सहन करना तो अंत तक, मरने तक सहन करना है। क्यों सहन करना है? क्योंकि मुझे पूजनीय मूर्ति बनना, मेरा जो लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। जब मेरे को उस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो जब मूर्ति बनती है उसको हथौड़े तो लगेंगे ना, 2-4 ज्यादा धक लगेंगे, और क्या होने वाला। कहा जाता है जब सिर दिया उखली में तो धक्कों की क्या बात। आप सिर उखली में डालो तो कितने भी उसके ऊपर धक लगने दो ना, फर्क क्या पड़ता। तो इसीलिए कुछ भी हो जावे परंतु हमें झुक करके चलना है। कहा जाता है दुनिया झुकती है परंतु उसको झुकाने वाला चाहिए। उसको कौन झुकाता है? जो खुद झुकता है वो दूसरों को झुकाता। बाबा उस दिन भी ये बात बोल रहे थे, अगर तुम्हारी कोई गिलानी करता है, अगर तुम्हारे लिए तुमको कोई गाली देता है, कोई उल्टा सुल्टा बोलता है, आप उसको गुणों की माला उसके गले में पहना। आप जब उसके गले में गुणों की माला पहनाएंगे तो वो रिटर्न में अपनी गुणों की माला उतार के आपके गले में पहना। परंतु उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, उसके लिए बहुत धीरजता चाहिए, उसके लिए बहुत सहनशीलता चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा श्रेष्ठ परिवार है, इस श्रेष्ठ परिवार में एक दो के साथ व्यवहार में आते हुए हमेशा हमारे को ये जो बेहद का ड्रामा है, इस ड्रामा की नॉलेज को हमेशा हमको बुद्धि में रखना है।
क्योंकि ये बेहद का ड्रामा जो है, इस ड्रामा के बंधन में सब मनुष्य आत्माएं बांधी हुई। भक्ति मार्ग में हम गाते थे, सारी सृष्टि तेरे सूत्रधारी। सारी जो भी सृष्टि है हम समझते भगवान के सूत्र में, धागे में बांधी हुई है, परंतु बाबा ने आके हम बच्चों को बताया ये मेरे सूत्र में नहीं बांधी है, ड्रामा के सूत्र में बांधी। ये सारी सृष्टि उसमें बांधी हुई है ड्रामा में। हर एक मनुष्य आत्माएं ड्रामा प्लान अनुसार अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं। इसीलिए दूसरों का पार्ट देख करके तुम्हें क्यों, क्या, कैसे, इसने ऐसा किया, इसमें तुमको जाने की कोई आवश्यकता। तुम अपना पार्ट एक्यूरेट बजाओ, वो अपना पार्ट एक्यूरेट बजाए। तो जब ये हमारी बुद्धि में रहता है और इस बेहद के ड्रामा को हम साक्षी होकर के देखते हैं और साक्षी होकर के पार्ट बजाते हैं, तो न्यारे भी रहते हैं और सर्व के प्यारे भी रहते हैं। और संबंधों में मधुरता लाने के लिए हमेशा हमारे को ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारे को संबंध विच्छेद नहीं करना, हमारे को संबंधों को जोड़ करके चलना है। जैसा आप देखो पानी मैला होता है, मैला पानी पीने के काम में नहीं आएगा, पर आग बुझाने के काम में तो आ सकता है। वैसा कोई संबंध कितना भी खराब होने दो, संबंधी खराब होने दो, परंतु आई वेला में आपको वो कभी ना कभी मदद जरूर करेगा। इसीलिए आप संबंध विच्छेद नहीं करो। तो बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे एक दो का सहारा बन करके चलो। अगर किसी की कोई गलती है, किसी की कोई कमी है, उसको फैलाओ मत, क्योंकि हर एक व्यक्ति खुद की गलती को ढकता है, खुद की गलती को ठीक करने का पुरुषार्थ करता है, और दूसरा कोई गलती करेगा तो उसका प्रोपेगेंडा करता है। उसकी अगर बात इधर उधर करेंगे तो उसको खराब लगता है, क्यों मेरी बात तुम काहे को फैला। तो अगर हमारे को ये अच्छा नहीं लगता है हमारी बात कोई फैलावे, तो हमें भी कभी भी किसी की बात को फैलाना नहीं, किसी की गलती को फैलाना नहीं है। इसीलिए अपने अंदर समाने की शक्ति को धारण करो। जितनी जितनी हमारे अंदर समाने की शक्ति आती जाती है, जैसा सागर है, सागर सब कुछ अपने अंदर समा लेता है, तो हमें भी सागर के समान अपना विशाल दिल करके क्या करना है, सब कुछ समाते चलो, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार है। तो जितना जितना हमारे अंदर समाने की ताकत होती है, हमारा काम है अगर किसी की कोई मिस्टेक है तो उसको मदद करके ठीक करना, क्योंकि हमारा है ना। जिस प्रकार दूसरे की गलती हमको दिखाई पड़ती है, तो हमारा काम है ये समझना कि ये मेरी गलती। हम इसको अगर ठीक तरीके से गाइडेंस देवे, अगर हम इसको ठीक तरीके से मदद करें तो ये भी ठीक हो सकता। तो इसीलिए एक दो के मददगार बन करके हमें क्या करने का है, आगे बढ़ते जाना है। और सदैव एक बात का हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कभी भी सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना। कोई कुछ भी सुनाता रहे, किसी किसी को आदत ही ये होती है पर दर्शन और पर चिंतन, ऐसों के संग से हमेशा बच करके रहना। यज्ञ में भी शुरू में एक ग्रुप था, बाबा कहता था ये सोनेरी टोली है, आपस में मिलेंगे तो इसने ये किया, इसने ये किया, इसमें ये है, इसमें एक दो की कमी पेशी गुण ये करते रहेंगे। अरे जबकि हमारा लक्ष्य है कि हमें सर्वगुण संपन्न बनना है, तो हम औरों के अवगुण क्यों देखें। इसीलिए अपनी बुद्धि को हंस बुद्धि बनाओ, अपनी बुद्धि को गुणग्राही बुद्धि बनाओ। तो जितना जिस प्रकार हम देखते हैं, हंस जो है, हंस क्या करता है, उसके आगे पत्थर और मोती रखो तो वो क्या करता है, पत्थर थोड़ी चुभता है, वो मोती चुभता है, पत्थरों को छोड़ देता है। तो बाबा भी कहता है तुम हंस बुद्धि बन करके क्या करो, हर एक के गुण उठाओ, किसी के अवगुण कभी भी चित्त पर नहीं धरो। भक्ति मार्ग में हम भगवान को सिखाते थे, हे भगवान तू हमारे अवगुण चित्त पर नहीं धरना।
अभी भगवान तो किसी के अवगुण चित्त पर धरता ही नहीं, वो गुणों का सागर है, दया का सागर है। अभी वो हमको कहता है कि तुम खुद के चित्त के ऊपर किसी के अवगुण नहीं धरना, क्योंकि अगर हम किसी के अवगुण अपने चित्त पर धरेंगे तो हमारा चित्त जो है वो मैला हो जाएगा, मनसा मैली हो जाएगी। मैली मनसा बाप के साथ लग नहीं सकती। मन स्वच्छ नहीं होगा तो तुम्हारी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी, बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी तो ईश्वरीय प्राप्तियां नहीं होगी। इसीलिए तुम ये नुकसान नहीं करना, औरों की बातें अपने चित्त पर धर के अपने चित्त को मैला कभी भी नहीं करना। तो इसीलिए ऐसे के संग से हमको बचना है, और अगर हमारे में शक्ति है तो ऐसे लोगों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर शक्ति नहीं है तो वहाँ उससे दूर रहना ही बहुत अच्छा। साकार बाबा कहते थे, देखो कोई कोई जाता है, कोई दुभण में फंसा हुआ होता है, दलदल को दुभण कहते हैं। वो दलदल ऐसी चीज होती है, अगर कोई व्यक्ति या कुछ कोई भी फंस जावे ना, आप उसको निकालने को जाएंगे, उसमें इतनी ताकत होती है दल में, उसको भी फंसा लेता है बीच में। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, तुम दूसरे को निकालने को जाओ और तुम फंस जाओ। तो ऐसे जो परपंच करने वाली आत्माएं हैं, है वो भी इधर, ऐसी जो परपंच करने वाली आत्माएं हैं, उनके संग से हमेशा बच कर के रहो। अगर कोई किसी के बारे में तुमको उल्टी सुल्टी बात सुनाता है तो आप उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाना, क्योंकि उल्टी बातें करने वालों के विक्रम बनते हैं तो उल्टी बातें सुनने वालों के भी विक्रम बनते हैं। कर्म की गति को अगर हम समझते हैं तो इन बातों का हमारे को ध्यान रहता है। हाँ, अगर तुम उसको सुधार सकते हो तो सुन करके उस बात को सुधारो, परंतु अगर तुम नहीं सुधार सकते हो तो ऐसी बातों को नहीं सुनो। संग का रंग लगने में देरी नहीं लगती। तो हमारे ऊपर हमेशा ईश्वरीय संग लगा रहे, हम हमेशा ईश्वरीय ज्ञान की वार्तालाप करते रहे, हम हमेशा एक दो को आगे बढ़ाने की बातें करें, एक दो को हम हमेशा मदद करके सहयोग देके उनको भी बाबा का सच्चा सच्चा बच्चा बनावे, ये लक्ष्य रखने की आवश्यकता। ये है सच्ची सच्ची मित्रता। अगर कोई गिर गया है तो उसको उठाना हमारा काम है, उसको लात मारना हमारा काम है। इसीलिए गिरे हुए को उठाओ, परंतु कोई आत्मा गिर गई है, आप उसके लिए बोल बोल के और भी उसको गिरा देंगे तो क्या होगा। इसीलिए वातावरण कभी भी खराब नहीं करना है, हम सभी को वातावरण को पावरफुल बनाना है, तभी हमारे जो संबंध है वो क्या होते हैं, मधुर बनती है। मधुर संबंध बनाने के लिए हमारे को हमेशा पहले आपका पाठ पक्का करना पड़ेगा। जैसे बाबा ने देखो हमेशा क्या किया, पहले मेरे बच्चे, पहले मेरे बच्चे। बाबा कभी भी खुद पहले नहीं रहा, हमेशा बाबा ने बच्चों को आगे रखा। बच्चों को आगे रखा कहा जाता है, जो औरों को आगे करता है वो खुद ही आगे रहता है, और नंबर तो फिर भी पहला बाबा का ही आया। पीछे होकर के बाबा ने बच्चों को आगे किया, परंतु बाबा का नंबर पहले आया। सभी के दिल से क्या निकलता है, मेरा बाबा। तो ये जो अपनेपन की भावना है, ये अपनेपन की भावना तभी आती है जब हमारा निस्वार्थ प्यार होता है। ये अपनेपन की भावना तभी आती है जब हम क्षमाशील बनते हैं। ये अपनेपन की भावना तभी आती है जब हम एक दो की गलतियों को संभाल लेते हैं, उसको ठीक करने की हम मदद करते, सहयोग देते हैं। स्नेह का अर्थ ही क्या है, सहयोग दे। तो एक दो को सहयोग दो, एक दो को आगे बढ़ाओ, ये हमको बाबा ने सिखाया। अगर हम फालतू बातों में, परिचिंतन में अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, गलत फहमियां होती। कभी कभी कोई आके सुनाएगा, फलाना तुम्हारे लिए ऐसा बोलता है, फलाना ऐसा बोलता है। इसीलिए सुनी सुनाई बातों के ऊपर कभी भरोसा नहीं रखा। मम्मा इसके ऊपर समझाती थी, अगर तुमको कोई आके बोले ना बाबा ने तुम्हारे लिए ऐसा बोला है, अरे कोई ऐसे भी होते थे यज्ञ में, बोलेगे मम्मा ने तुम्हारे लिए ऐसा बोला है, बाबा ने ऐसा बोला है, तो उसका बुखार तो 7वें माले पर चढ़ जाता था।
टेम्परेचर इतना चढ़ जाता था। अरे जिनके लिए हमने सारी दुनिया छोड़ दिया वो मेरे लिए बोलते, दूसरे कोई बोले तो अलग बात है, परंतु उन्होंने, बाबा ने मेरे लिए ऐसा बोला, मम्मा ने ऐसा बोला। मम्मा बोलती थी सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास रखने के बजाय जिसने बोला है उससे वेरीफाई कराओ कि तुमने ये बोला। क्योंकि सुनाने वाला क्या करता है, बात बोलने वाले, समझो मैंने एक बात बोली, सुनने वालों ने, मैंने अलग भाव से बोला, सुनने वालों ने अपने भाव से उठाया, फिर उसमें अपने भाव स्वभाव का थोड़ा मिर्ची और मसाला लगाया, फिर वो आपके आगे ला करके उसने परोसा, तो वो बात क्या हो गई, सीधी के बदले उल्टी बनी या नहीं। तो इसीलिए अगर आपके लिए कोई बोलता है तो आप उससे बात करो कि आपने किस भाव से मेरे को ऐसा बोला। तो ये जो संबंध विच्छेद होते हैं ना, इसीलिए संबंध विच्छेद होते हैं। संबंध बिगड़ते इसलिए है क्योंकि सुनी सुनाई बातों के ऊपर भरोसा रखते हैं। तो सुनी सुनाई बातों के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं रखना। ऐसी दूतियां बहुत होती है, दूते बहुत होते हैं जो दिल खराब करने का काम करते हैं। हमारे को हमेशा सुई धागे का काम करना, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को किसके लिए रखा है, बाबा ने हम बच्चों को रखा है स्थापना के कार्य के लिए। हम नई दुनिया की स्थापना करने वाले। नई दुनिया की क्या स्थापना करेंगे, हम क्या बैठ के महल बनाएंगे, हम क्या तगारियां उठाएंगे। नई दुनिया की स्थापना अर्थात दिलों की स्थापना करना, दिलों को मिलाना। तो दिलों को मिलाने का काम करो, एक दो के दिलों को नजदीक लाने का काम करो। जैसा सुई धागा सिलाई करने का काम कर दो, फटा हुआ कपड़ा होगा उसको क्या करता है, सीता है। कैंची का काम मत, फाड़ने का काम नहीं करो, एक दो को दूर नहीं करो, परंतु एक दो के नजदीक लाने का काम। तो ये है वास्तव में हमारी मित्रता, ये है हमारी शुभ भावना, शुभ कामना। तो सर्व के लिए हमारी शुभ भावना, शुभ कामना रहे, सबको राइट रास्ता बतावे, हम सबके दिलों को मिलावे, हम सब एक है और एक के। क्योंकि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। तो संगठन को मजबूत करना अर्थात अपने संबंधों को मधुर बनाना। संबंध मधुर नहीं होंगे तो क्या हो, अगर किसी की भी बात है तो उसको देने की भी हमारे पास हिम्मत चाहिए। बाबा ने एक बार बहुत अच्छी बात बताई कि निर्भयता का गुण बहुत आवश्यक है इसमें। खुद को परिवर्तन करने के लिए भी निर्भयता चाहिए, औरों को परिवर्तन करने के लिए भी निर्भयता चाहिए, सच्चा ज्ञान सुनाने के लिए भी निर्भयता। देखो कैसे, जैसा हमारा कोई संस्कार है, अगर हमारे में निर्भयता होगी, मुझे ये करना ही है, बाबा ने कहा ना दृढ़ संकल्प करो, मुझे करना ही है, मुझे बनना ही है, मुझे इसको परिवर्तन करके ही छोड़ना है। ऐसा नहीं पता नहीं हम चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे, परिवर्तन कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। तो ये जो है ना, ये भय का रूप। खुद के संस्कारों से खुद डर रहे तुम, तो परिवर्तन कैसे हो। इसीलिए निर्भय बनो, निर्भय बन के अपने पुराने संस्कारों को चेंज करो। सामने वाले को कोई बात देनी होगी, मैं इसको बोलूं फिर ये सुनेगा नहीं सुनेगा, इसको पता नहीं क्या लगेगा, इसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, डरते क्यों। अगर सत्य बात है, पर बाबा ने ये तुमको बताया है, सत्य बात जो है वो सभ्यता से तुम सामने वाले को दो, शुभ चिंतक बन के सामने वाले को दो। जब शुभ चिंतक बन के और सभ्यता से तुम उसको सामने वाले को बताएंगे तो वो जरूर परिवर्तित होगा, डरो मत। तो औरों को परिवर्तन करने के लिए भी निर्भयता को धारण करो, खुद को परिवर्तन करने के लिए भी निर्भयता को धारण करो, और सत्य ज्ञान सुनाने भी निर्भय बनो। पता नहीं हम गीता का भगवान मानेंगे, सुनाएंगे तो फिर ऐसा तो नहीं हमारे को अपोजिशन होगी। पहले से ही डरना चालू कर देते, पहले से निगेटिव सोचना चालू कर देते,
ऑपोजिशन नहीं होने वाला होगा तो भी हो, परंतु जो सत्य ज्ञान है, सत्य बाप ने दिया हुआ ज्ञान है, वो देने में तुम्हारे को डर का है। आप देखो बाबा की जीवन कहानी तो देखो, साकार बाबा कितना निर्भय रहा। एक बारी खास वहाँ जो सिंध के पंचायत वाले थे, पंच थे, वो बाबा के पास आए, बाबा को बोलने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए। क्या रिक्वेस्ट करने के लिए आए, वो क्या कहेंगे और बताओ? क्योंकि आपस में पवित्रता के इतने जो झगड़े हो रहे थे, वो झगड़े बंद हो जावे, उसके लिए वो रिक्वेस्ट करने के लिए आए। कहा दादा देखो आप जो ज्ञान, क्योंकि बाबा के लिए सबको बहुत रिस्पेक्ट, आप जो इतना ज्ञान सुनाते हैं, गीता का ज्ञान सुना रहे हैं, आप इतना ऊंचा ज्ञान सुनाते हैं, ये कितनी आपकी ऊंची बात है, आप कितने महान हैं, आप कितने श्रेष्ठ हैं और कितनी अच्छी बातें आप सुनाते हैं। परंतु दादा एक बात करो, ये जो पवित्रता की बात आप माताओं कन्याओं को भाइयों को बताते हैं ना, ये नहीं, इसमें आप छोड़ दो उन लोगों को। बाबा ने कहा मैं ये कैसे छोड़, मैं थोड़ा ही बोलता हूँ, ये तो भगवान आके कहता है काम महाशत्रु है। अभी भगवान कहता है काम महाशत्रु है, मैं कहूँ भले तुम भिखारी बनो, मैं भगवान को क्रॉस करूं, मैं भगवान का सत्य जो बात है उसको सत्य नहीं मानूं और उनको सत्य नहीं बताऊं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं ऐसा, तो बाबा में ये निर्भयता थी, निर्भयता के आधार पर बाबा ने आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को इतना आगे बढ़ाया। तो इसीलिए हमारे को औरों को भी परिवर्तन करना है, तो थोड़ी निर्भयता रख करके, रहम दिली रख करके, कल्याण की भावना रख करके, शुभ भावना रख करके पीछे औरों को बात देने से क्या है, उसके अंदर जरूर परिवर्तन हो जाए। अगर हम इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फालतू उस व्यक्ति के लिए वातावरण फैलता रहेगा। हमको कभी भी वातावरण, खराब वातावरण करने के लिए कभी भी एक दो को सहयोग नहीं दे, एक दो के ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है, फेथ रखने की। फेथ होगा तो कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाए। जैसा हम दादी दीदी के लिए बोलते थे ना, देखो ये तन दो है परंतु ये आत्मा एक ही है। इतना आपस में इनका रूहानी प्यार, इतना एक दो के ऊपर फेथ, इतना विश्वास। तो हम भी जब एक दो के ऊपर विश्वास करके पीछे कार्य में आते हैं तो कभी भी आपस में टकराव नहीं होता है, आपस में हमारे जो संबंध है वो विच्छेद नहीं होते हैं, परंतु हमारे संबंध क्या होते हैं, मधुर बनते हैं। तो अपने लक्ष्य के ऊपर है, हम जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा हमारा व्यवहार होगा, जैसा व्यवहार होगा वैसा हमारे को सामने से उसका रिस्पॉन्स भी मिले। कोई कितना भी खराब होए, परंतु अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो धीरे धीरे वो भी अच्छा हो जाए। क्योंकि बाबा तो हम सब बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए आया है, ऊंचा बनाने के लिए आया है। तो इसीलिए सर्व के लिए शुभ भावना रखने की आवश्यकता है। और अपने समय को, हमारे को कभी भी परचिंतन में हमारे को अपने समय को वेस्ट नहीं करना। कोई कुछ भी बोलता रहे, हमें किसी के लिए कभी भी खराब नहीं बोलना है। जानकी दादी हमेशा बोलती कि हल्की वाणी चलाना मना अपना पद हल्का। हम रायल बाबा के बच्चे, हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमारी वाणी कभी भी हल्की नहीं होगी। हमारी वाणी एकदम ऐसी हो जो सार युक्त हो, ज्ञान युक्त हो। तो जितना जितना हम इन बातों की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि संबंध विच्छेद होते हैं तो व्यवहार से और वाणी से ही होता, उससे संबंध बिगड़ते हैं। इसीलिए तो बाबा रोज पाठ पका कर आता है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, परंतु सोच के बोलो बच्चे। रोज ये पाठ क्यों पका कर आता है? क्योंकि बाबा को मालूम है कि ये जो वाणी है, ये वाणी कितना नुकसान करती है। ये पट में भी बिठाती है तो कट पर भी बिठाती है। ये संबंध मधुर भी बनाती है और संबंध विच्छेद भी करती है। तो इसीलिए अपनी वाणी के द्वारा सबके संबंध मधुर बने, और उसके लिए हमें क्या करना है, औरों को हमेशा
मदद करनी है, सहयोग देना। आप समय पर किसी को सहयोग देंगे, वो आपको दुआ करेगा, वो आपको कभी भी भूलेगा नहीं। तो इसीलिए एक दो को सहयोग देते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है, औरों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमको अकेलों को नहीं चलना है, हमको सबको साथ में लेके चलना। तो जैसा बाबा ने क्या किया, बाबा कहता है बच्चे बड़ों को रिगार्ड दो, तुम्हारे सम्मान वाले जो है उसको रिस्पेक्ट दो, और बच्चे जो है उनको प्यार दे करके आगे बढ़ाओ। बच्चे को बच्चा समझ के छोड़ नहीं। बाबा ने यही किया, छोटे छोटे बच्चों को, जो वहाँ हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे थे, उन बच्चों को प्यार दे दे के आज विश्व कल्याण के लिए निमित्त बना दिया। कितनी दादियाँ छोटी छोटी थी जो पहले हॉस्टल में रहती थी वहाँ कराची। तो उसी प्रकार हम भी अगर इस बात को पक्का कर लेते हैं कि हमें जो बाप के गुण हैं, बाबा ने जैसा इस परिवार को जोड़ के चलाया है, वैसा ही हमको भी जोड़ करके चलाना है। परंतु उसके लिए सिर्फ हमको सौदेबाजी नहीं करनी। बाबा कहते हैं तुम दाता बनो, सौदागर नहीं बनो। अगर ये हमको रिस्पेक्ट देगा तो मैं इसको रिस्पेक्ट देगा, ये मेरे को प्यार देगा तो मैं इसको प्यार देगा, ये अगर हमारे लिए अच्छा बोलेगा तो हम अच्छा बोले, ये तो सौदा हो गया। नहीं, तुम दाता के बच्चे, दाता अर्थात देने वाले। तुमको देते जाना है, देते जाना है। तुम देते रहेगे तो क्या हो जाएगा, आप ही सामने वाला भी देना सीख जाएगा। परंतु अगर तुम दाता नहीं बनेंगे, कंजूस बनेंगे, इसमें तो फराग दिखनी चाहिए। और औरों की गलतियों को माफ करने के लिए भी बहुत बड़ी दिल चाहिए, जो हमारे ऊपर उसका असर नहीं होवे, परंतु हम उनको सदैव उनकी विशेषताओं को देख के क्या करते रहे, आगे बढ़ाते रहे। तो ये बात ध्यान में रखते हुए, एक दो के नज़दीक आते हुए, 5000 बरस के बाद मिलते हैं हम आपस में, इसीलिए हमारे जो संबंध है वो तो बहुत बहुत मधुर होने चाहिए, क्योंकि हम मधुर वाली दुनिया में ही जा रहे हैं। और हम प्यार के सागर के बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं, देने वाले हैं, लेवता नहीं है। लेने की कभी भी हमें भावना नहीं रखी। अगर भावना रखी लेने की तो उससे क्या हो जाता है, स्वार्थ आने के कारण एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। देने वाले से सभी प्यार करते हैं, लेने वाले से प्यार नहीं किया जाता। तो इसीलिए देते रहो, बाबा कहता है, और सबको आगे बढ़ाते रहो। ओम शांति। ठीक है, अलका बहन कहाँ गई? सब भाई बहन अपना वीडियो ऑन करके दीदी को एक हाथ से दीदी को धन्यवाद देंगे। ठीक है अलका बहन। हाँ दीदी जी, बहुत मस्त, बढ़िया। अब हर एक ने अपने आप को सुनते हुए देख लिया, जान लिया, अपनी मिस्टेक भी ढूंढ लिया। सभी एक हाथ से दीदी का स्वागत भी करो, धन्यवाद भी दो। चलो दीदी अच्छा, आपको सभी जूम आप पर मिल लोगों को रहे भी हैं। धन्यवाद है। ओम शांति। दीदी बहुत दूर दूर के भाई बहने भी इसमें स्पार्क के जुड़े हुए हैं। जरूर जरूर। हाँ हाँ, जहाँ जहाँ होंगे ना इनके स्पार्क के, वो भी हो हाँ, जाएंगे। स्पार्क के मेंबर्स जो है ना, जो और ये जो प्रोजेक्ट लिया हुआ है, इसी अंदर अभी इसी पर पुरुषार्थ चल रहा है सभी का, हाँ, और सभी अपने आप के अंदर उसी का चार्ट भी रख रहे हैं। बहुत अच्छा। तीव्र पुरुषार्थ के लिए तो मम्मा ने कहा ना, तीव्र पुरुषार्थ हाँ भी उसको कहते हैं जो एक बार ही भूल करे वो वापस कभी रिपीट नहीं होगी, वो है तीव्र पुरुषार्थ। ये जी लक्ष्य दीदी। रखना है। सुना? हाँ दीदी। अच्छा, ओम शांति। साइलेंस कराते हैं। किसी को कुछ कहना है, दीदी को पूछना है? इसे कुछ पूछना है तो पूछ सकते। जिसको पूछना है वो हाथ उठाए तो आपका माइक चालू करेंगे। कोई दिखाई नहीं दे रहे, ये हाथ किसी का ऊपर नहीं है। कांति वे को कुछ बोलना है। कांति वे का ऑन कर, हाँ ऑडियो ऑन करो आप। कांति वे
गौरव बढ़ता जाए, मैंने गीत बजा दिया था। कोई न लूट सके, जो कभी न टूटने पाए। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। एकता बंधुभाव से होता है सुंदर संसार, होता है सुंदर संसार। करुणा दया उदारता ये परम पिता का है उपहार, परम पिता का है उपहार। सब में परस्पर स्नेह बढ़े, अब ऐसी रीत निभाना है, अब ऐसी रीत निभाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बना। ओम शांति।